6-7 में हम चल रहे थे टेंस की तरफ। टेंस मतलब काल। सारे लिखने के बाद हमने कल एक ही वाक्य से सारे वाक्य करना शुरू किया, किस तरह वाक्य हम बनाएंगे। प्रेजेंट को हमने किया, आज पास्ट से शुरू करते हैं। पास्ट सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, ताकि आपको पता लग जाए क्या लगाना है क्या नहीं लगाना है। जैसे सोहन स्कूल गया। कौन सा वाक्य है? सोहन स्कूल गया मतलब चला गया। वो कौन से काल में आ गया? पास्ट में। ठीक है ना? सोहन स्कूल गया मतलब वो पास्ट में चला गया, भूतकाल में चला गया। भूतकाल के सिंपल में यानी पास्ट सिंपल का वाक्य हो गया। कल हमने किया था सोहन स्कूल जाता है, वो प्रेजेंट के सिंपल में था। आज हमने कर लिया सोहन स्कूल गया। इस गया का मतलब है चला गया, भूतकाल की बात कर रहा है। किस काल की बात कर रहा है? भूतकाल की। तो पास्ट का सिंपल हो तो क्या लगाना है? वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी है? सेकंड फॉर्म लगानी है। तो सोहन सब्जेक्ट हो गया अपना, यहाँ लिख दिया सोहन। गया सेकंड फॉर्म गो की क्या होती है? वेंट। वेंट के साथ टू जोड़ दिया, वेंट टू स्कूल। सोहन वेंट टू स्कूल, सोहन स्कूल गया। अब इसमें कंफ्यूज नहीं हो, अगर ऐसा लिखा है ना सोहन स्कूल गया था, तो एक ही बात है, या ये ही आए या था साथ में आ जाए या ये तो दोनों एक ही चीज़ है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ गया या ये ही आए तो भी वो पास्ट का सिंपल है, और या ये ही के साथ था भी आ जाए तो भी ये पास्ट का सिंपल ही है। यही वाक्य इसमें बनेगा। ध्यान रखना है, कंफ्यूज ना हो कि इसमें ये लगाएंगे इसमें वो लगाएंगे। सोहन वेंट टू स्कूल। समझ में आ गई बात? अब इसका मान लो प्रश्नवाचक बनाना हो, सोहन स्कूल नहीं गया, तो प्रश्नवाचक में मैंने यही नेगेटिव वाक्य, नकारात्मक में मैंने यही कहा कि दो ही नकारात्मक कठिन है, प्रेजेंट सिंपल का, पास्ट सिंपल का। पास्ट सिंपल में डिड नॉट प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म लगा देते हैं? फर्स्ट फॉर्म लगा देते हैं। यहाँ सेकंड फॉर्म लगी है पास्ट सिंपल के एफर्मेटिव में, लेकिन इसका नेगेटिव बढ़ाएंगे तो डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे। तो नहीं आने से फर्क क्या हो गया? नहीं गया था लिख दो या नहीं गया लिख दो। सोहन सब्जेक्ट हो गया अपना। पास्ट के सिंपल के नकारात्मक वाक्य में किसका प्रयोग करना है? डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। तो यहाँ फिर वेंट नहीं आएगा, यहाँ गो टू आ जाएगा। सोहन डिड नॉट गो टू स्कूल। ये अंतर समझना है। इस दोनों का अंतर एक ही वाक्य है, दोनों हैं, बस इसमें गया लिखा हुआ है, इसमें गया था लिखा हुआ है। ठीक है ना? और ये नहीं आ गया इसलिए इसको इस तरह करना है। चलें आगे। आगे देखो, मोहन खाना खा रहा था। किस तरह का वाक्य हो गया? अब इस तरह का है क्या? नहीं है इस तरह का। इसमें है रहा था, रहा है, रही है, रहे हैं, प्रेजेंट का कंटिन्यूअस। और पास्ट के कंटिन्यूअस में क्या आता है? रहा था, रही थी, रहे थे आता है। जहाँ पर हमरे को वाज वर्ब के साथ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग करना है। एक वचन सब्जेक्ट तथा आई के साथ वाज, बहुवचन तथा यू के साथ वर लगाना है। तो मोहन आ गया यहाँ। मोहन वाज रहा था, इसलिए खाना खाना ईट हो गया। ईट के साथ आईएनजी जोड़ देंगे। ईटिंग क्या खा रहा था? खाना खा रहा था। वाक्य बन गया मोहन वाज ईटिंग फूड। तो ध्यान यही रखना है किसके साथ क्या लगा रहे हैं। जैसे तुम किताब पढ़ रहे थे, तुम किताब पढ़ रहे थे, तो रहा था, रही थी, रहे थे आ गया। वाज वर्ब का प्रयोग करना है, याद रखना है सब्जेक्ट को देखकर। सब्जेक्ट यू है, यू और बहुवचन के साथ वर्ब का प्रयोग करते हैं। वहाँ वाज लगाया या वर लगाया है। पढ़ना हो गया रीड, READ, ING जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? रीडिंग। यू वर रीडिंग ए बुक। तुम किताब क्या कर रहे थे? पढ़ रहे थे। आगे बात समझ में? ये आगे देखो,
मोहन खाना खा चुका था। अब चुका था आ गया ना, अब कंटिन्यूस का आ रहा, समाप्त हो गया काम। चुका था, चुकी थी, चुके थे आए, तो वो परफेक्ट में आ जाएगा। कौन से काल में आ जाएगा? परफेक्ट में आ जाएगा। जहाँ पर क्या लगाना है अपने को? हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। काम समाप्त हो रहा है। तो चुका था, रह चुका, रहे थे में अलग है, चुका था में क्या है? हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है। मोहन हेड खाना खा गया तो ईटन हो गया। क्या खा चुका था? फूड खा चुका था। मोहन हैड ईटन फूड। मोहन खाना खा चुका था। तो चुका था, चुकी थी में हेड प्लस थर्ड फॉर्म लगानी है। इसके भी दो तरह के वाक्य बनते हैं। इसमें एक वाक्य और होता है जिसमें दो काम समाप्त हुए, एक काम पहले, एक काम बाद में। डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। देखो ये भी इसी तरह का वाक्य है। इसमें दो तरह के वाक्य बनते हैं। एक तो साधारण चुका था आ जाए, एक या दो काम समाप्त होते हो, एक काम पहले, एक काम बाद में। तो इसमें भी इसी काल का प्रयोग करना, ये हमने लिखवाया था अलग से। डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, तो पहले कौन मर गया? मरीज बन गया। ये पीछे वाली लाइन पहले आ रही है। उसके बाद डॉक्टर आया, जो काम पहले समाप्त हुआ उसके साथ हेड प्लस थर्ड फॉर्म लगा देंगे। द पेशेंट हैड डेड। थर्ड फॉर्म आ गई, हेड प्लस मर गया। पहले आए तो बिफोर, बाद में आए तो आफ्टर। मैंने उसमें नियम भी लिखा रखा है। बिफोर डॉक्टर के आने से पहले, बिफोर द डॉक्टर केम। यहाँ पर क्या होता है? दो काम समाप्त होते हैं। पहले काम के साथ हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, बिफोर या आफ्टर का प्रयोग करेंगे, और दूसरे काम के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाएंगे? सेकंड फॉर्म लगाएंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि पास्ट सिंपल में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाई, इसके नेगेटिव में डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म लगाई। कंटिन्यूअस आ जाए तो वाज वर्ब के साथ आईएनजी लगाया, वाज का एक वचन और आई के साथ बहुवचन तथा यू के साथ वर्ब का प्रयोग करेंगे। खा चुका था तो वहाँ हेड प्लस थर्ड फॉर्म लगाएंगे। इसके दो तरह के वाक्य बनते हैं। एक तो सीधा सीधा बन गया खा चुका था, एक में दो काम समाप्त होते हो, एक पहले एक बाद में। जो पहले समाप्त होता है वहाँ हेड प्लस थर्ड फॉर्म लगाएंगे, बिफोर आफ्टर लगाएंगे। जो बाद में समाप्त होता है वहाँ वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाएंगे? सेकंड फॉर्म लगाएंगे। इस तरह आज हमने पास्ट के बारे में भी पढ़ चुके हैं।